आज के इस वीडियो में हम लोग सितार पर बजाई जाने वाली विलंबित लय में जो रचना है जिसे हम मसीद खानी कहते हैं उसके बारे में कुछ विशेष जानकारी प्रस्तुत कर रहे हैं। पहले तो ये कि इस गत को मसीद खानी क्यों कहा जाता है या इसके पीछे क्या कारण है। तो जैसा कि विभिन्न प्रकार के ग्रंथों से ये जानकारी मिलती है कि अमीर खुसरो के जो वंशज थे उस्ताद मसीद खां साहब, जो एक सितार वादक थे, और उन्होंने ये विलंबित लय में इस रचना का निर्माण किया और बाद में जाकर के ये काफ़ी प्रचलित और लोकप्रिय हुई। और इस रचना को पूर्वी बाज या दिल्ली बाज के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि यह मसीद खानी गत हमेशा विलंबित लय में बजाई जाती है और विशेष रूप से 3 ताल की विलंबित लय में। और दूसरी विशेषता यह है कि इसे हमेशा 3 ताल की 12वीं मात्रा से ही प्रारंभ किया जाता है। ये इसकी दूसरी विशेषता है। और तीसरी विशेषता है कि इसमें इसके मिज़राफ के बोल निर्धारित हैं और उन्हीं बोलों के आधार पर इस रचना को यानी मसीद खानी गत को बजाया जाता है। तो ये इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। और फिर इसको हम देखते हैं किस प्रकार से इसके बोल जो है उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बोल प्रस्तुत किए गए हैं, जो कि बेसिक बोल इसका जो है दीर दा रा दा रा। तो ये आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 मात्रा के इसके ये बेसिक बोल हैं। और इन्हीं बोलों को अगर आप 2 बार बजाएं तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मात्रा के बोल हैं। इसको अगर 2 बार बजा देंगे तो 16 मात्रा पूरी होंगी और इस प्रकार से 3 ताल का जो सर्कल है वो पूरा होगा। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 ताल में ये यहाँ पे इसको बैठाया गया है। जैसे 12वीं मात्रा यहाँ पर है और यहाँ से शुरू हो रहा है बोल। ये पहला बोल जैसे यहाँ है दीर दा यानी कि 2 बार दीर दा 2 बार है, यानी कि दीर दा। इसके बाद रा दा रा, तो एक रा यहाँ पर है 16 मात्रा पर और फिर दा रा। एक सर्कल यहाँ पे खत्म हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। और इसके बाद फिर दूसरा यहाँ पे शुरू यहाँ से हो रहा है दीर दा रा रा, यानी कि ये बोल आप देखेंगे गौर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर एक सर्कल इसका है और दूसरा सर्कल यहाँ शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 12 से शुरू हो रहा है और 11 पर ये खत्म हो रहा है। तो इस प्रकार से ये बोल 3 ताल में ऐसे इसको बैठाए गए हैं। अब इसको एक बार हम लोग तबले पे समझेंगे। तो 3 ताल को हम लोग देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से 3 ताल में बोल और उसका जो ध्वनि आती है धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा 3 3 ता ता धिन धिन धा। और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 1। तो अब इसमें जो बंदिश है मसीद खानी गत, तो इसे कहाँ से शुरू करना है अभी देखेंगे आप। 9, 10, 11 और यहाँ से धीरे दा, धीरे दा, रा दा, दा रा, धीरे दा, धीरे दा, रा दा, दा रा, धीरे। तो इस प्रकार से ये साइकिलिंग इसकी होती रहेगी। और आगे फिर इसको सितार पर किस प्रकार से बजाया जाता है, और इन्हीं बोलों के आधार पर फिर स्वर तय किए जाते हैं और बोल को बहुत ही कड़ाई से फॉलो किया जाता है। तो अब इसको आप सितार में देखें किस प्रकार से सितार में ये बजाया जाता है, और इसको फिर और कैसे इसको सजाया जाता है। इसमें मीड़ का, कृंतन का, सितार की टेक्निक का प्रयोग करते हुए और इस गत को सजाते हुए प्रस्तुतिकरण इस वीडियो में दी जा रही है। प्रकार से इसमें हम देखेंगे कि जो विस्तार हो रहा है मीड़ और अलग अलग टेक्निक को लेकर के, इससे गत को हम सजाएंगे। एक बार फिर से देखें, अब इसमें मैं स्थाई को बार बार विस्तार करूँगा, स्थाई का